जियोग्राफी के एग्जाम के लिए वरीड होना, आपको पता नहीं कि पेपर कैसे आप प्रेजेंट करने वाले हो, हाउ आर यू गोइंग टू राइट द आंसर्स दैट आर गोइंग टू फेच यू मार्क्स? वेल, नॉट टू वरी, ग्रैंड अकेड इज हियर bringing you a detailed analysis of a topper's answer sheet. So this paper, this answer sheet actually got 100, which means 70 out of 70 in the theory exam. So यहाँ पे बैठ के हम एक बेसिक एनालिसिस करने वाले हैं कि आप जियोग्राफी के लास्ट मिनट टिप्स को कैसे इनकॉपरेट करो, हाउ डू यू राइट आंसर्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू गेट यू मार्क्स एंड आर एक्चुअली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम. सो जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट, जो 1 मार्कर्स हैं सेक्शन ए में, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द पर्सन हैज रिटन इट वेरी डायरेक्टली. ऐसा कुछ नहीं लिखा पूरा लिख के, लाइक आर कंट्री इज इंडिया नहीं लिखा, सीधा इंडिया लिख दिया है. सिमिलरली यहाँ पे भी अनप्लेजेंट क्लाइमेट यूएसए. सो वन थिंग यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस इज, थोड़ा टाइम बचाने के लिए जस्ट राइट द मोस्ट बेसिक थिंग्स यू कैन राइट. ओनली राइट द कोड ऑफ द आंसर, ए बी सी डी 1 2 3 4 एंड जस्ट अनदर लाइन और वट एवर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग चॉइस सेज. सो सेक्शन ए में आप ये फॉलो करो. लेकिन अगर आपको कोई ईयर रिलेटेड आए, अगर आपको एलैबोरेट करने के लिए बोला जाए इन प्लेसेस वेर यू हैव टू टॉक एंड हैव टू एनालाइज, और आपको कोई एमसीक्यू में नहीं दे रखा वो, then you should write at max one sentence, right? Like we can see in what is this? Yeah, it's 17, right? And जो section B है short answers का, we can see उसमें भी कोई basic answer writing follow नहीं की गई है. बहुत ही direct answers आए हैं. देखो 18.2 देख लेते हैं. The gap between imports and exports was minimum in the year 2016-17. So ये data interpretation हो रही है, data की telling हो रही है, और इसमें ज़्यादा कुछ elaboration नहीं हो रही है because इतने marks के question आ नहीं रहे हैं. But if you see the 19th question, 19.1, 19.2, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल हियर. तो जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है इन जियोग्राफी, लाइक दिस पर्सन हैज डन हियर, सरफेस माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग के एक्सप्लेनेशन में, you should ideally try to write as much details as you can, as many details as you can, and that's something we can see in 19.1, we can see that in 19.2, in 19.3, because ये सारी चीज़ें शाफ्ट माइनिंग के बारे में ही हैं. ये एक क्वेश्चन है जिसके सब पार्ट्स हैं, एंड एवरीथिंग इज अबाउट शाफ्ट माइनिंग. तो शाफ्ट माइनिंग के लिए वट एवर यू नो एंड कैन इनकॉपरेट, ट्राई टू राइट इलॉन्गेटेड आंसर्स, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी एक बड़ा पोर्शन है, और सिमिलरली उसे जस्टिस देने के लिए वी हैव टू डू दैट. नाउ इफ यू लुक एट सेक्शन 3, हियर इज व्हेन इट गेट्स इंटरेस्टिंग, राइट? जो हम आपको ह्यूमैनिटीज आंसर राइटिंग सिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी इंट्रोडक्शन दे रखी है. टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट indicator of the cultural development of a society. Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of the natural laws. So इससे हमें एक introduction मिल रही है as to what technology is, और उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी की evolution के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स ने कैसे उसे प्रोग्रेस करा, how it evolved to the technology, sophisticated technology जो हम आज यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल योर मोबाइल फ़ोन, योर कंप्यूटर, दिस माइक्रोफोन, राइट? तो बहुत ही अच्छा है, इन्होंने एक अच्छी इंट्रोडक्शन दी है. और देखिए इंट्रोडक्शन पॉइंट में नहीं है, और उसके दौरान एक बॉडी दी गई है, वो पॉइंट में है, एंड देन हेंस ह्यूमंस करके आपको मिल जाती है कंक्लूजन. सो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लॉन्गर आंसर्स में बिल्कुल फॉलो हो रही है. सिमिलरली यहाँ पे भी देखो सारे कीवर्ड्स अंडरलाइंड है इन पर्सन की आंसर शीट में, विच शोज़ कि ह्यूमैनिटीज़ में, लाइक आई हैव बीन टेलिंग यू गाइज फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैटिस्टिक्स, और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 250 मिलियन, 40% ऑफ टोटल जीडीपी, एम्प्लॉयड, अकोमोडेशन, मील्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारे कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स आइडेंटिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज में, और जो एक कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेट करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट टूरिज्म, यू कैन टॉक अबाउट जॉब्स, रेवेन्यू, अकोमोडेशन, मील्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कीवर्ड्स, राइट? सो इसमें ये सब फॉलो किया गया है. सिमिलरली इफ यू लुक एट द आंसर ऑन कॉपर, बहुत नीटली प्रेजेंट किया गया है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, इट हैज़ अ डेफिनेशन ऑफ कॉपर. सो अगर आपको टेक्नोलॉजी, कॉपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आ रहा है, योर इंट्रोडक्शन शुड आइडियली स्टेट द डेफिनेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. यहाँ पे सिमिलरली चीज़ें फॉलो हो रही हैं. और सेक्शन डी जहाँ पे लंबे आंसर्स और शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ी और लंबी हो जाती है, और बॉडी को थोड़ा और इलेबोरेट किया जा रहा है, और बॉडी के अंदर भी सब पॉइंट्स बन रहे हैं. सो जो लंबे आंसर्स हैं उसमें आप बॉडी में भी सब पॉइंट्स बनाओ, और सब पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बनाओ. जैसे ये आंसर है अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट. अब ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बेसिक नीड्स अप्रोच आ गया, एंड आईएलओ की बात हो रही है, तो उन दोनों के सेपरेट पॉइंट्स हैं, और उसके अंदर एक और सेपरेट पॉइंट है. बेसिक नीड्स के अंदर लिखा हुआ है कि इट वाज पुट फोर्थ बाय द आईएलओ, ठीक है? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गेटिंग इसके एक एक अंदर देयर ओन पॉइंट्स. लाइक इफ यू लुक एट कैपेबिलिटी अप्रोच, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? दिस अप्रोच इज रिलेटेड टू अमर्त्य सेन, वो उल्हक वाली बातें भी हुई हैं पीछे, ठीक है? नाउ इफ यू लुक एट हियर, ओके, अनदर क्वेश्चन, द 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो इसमें इट्स अ वेरी डायरेक्ट थिंग, इसमें आपको इंटरनेशनल ट्रेड की आप डेफिनेशन दे सकते हो, उसके बाद यू कैन जस्ट 1 2 3 4 5 करके यू कैन राइट योर आंसर. सो बहुत ही ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है ये, बिकॉज द पेपर इज ऑल्सो वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड. इससे आपको पता चल रहा है कि जो टॉपर्स हैं दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्सेप्शनल, दे आर जस्ट डूइंग दीज बेसिक्स, राइट? यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग द फंडामेंटल्स, राइटिंग नीटली, लीविंग लाइन्स, ठीक है, अंडरलाइनिंग वे यू कैन, एंड
मेकिंग श्योर कि आपकी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नेल्ड है. अब देखो, दिस पेपर इज बीइंग रिटन इन द लेटर स्टेजेस, बट हमारे जो टॉपर हैं दे आर फॉरगेटिंग टू अंडरलाइन सर्टन थिंग्स. सो इससे हमें पता चलता है यू डोंट नीड टू राइट अ परफेक्ट पेपर टू स्कोर अ फुल, राइट? यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्शनल, यू डोंट नीड टू बी एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. यू जस्ट हैव टू नेल द बेसिक्स राइट. और अगर आपका 50% पेपर अच्छा है ना, जो रेस्ट 50% पेपर है वो ज़्यादा चेक भी नहीं होता, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम एग्जामिनर्स ऑन योर आंसर शीट. दे हैव हंड्रेड्स टू गो थ्रू. ठीक है, यहाँ पे देख लो धीरे धीरे इनकी हैंड राइटिंग भी थोड़ी बुरी हो रही है. लास्ट वाले आंसर में तो बिल्कुल ही लाइन लीव नहीं की गई, अंडरलाइनिंग नहीं हुई. तो इससे हमें पता चलता है दैट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू थिंक इट इज़. ठीक है, सेक्शन ई में मैप वर्क एट्सेट्रा की बहुत ज़्यादा डेफिनेट बातें हो रही हैं. इसमें भी सेम थिंग हैज़ बीन फॉलोड एज वाज फॉलोड इन द एक्चुअल सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए में भी व्हाट हैपेंड वाज द पर्सन हु इज़ द टॉपर वॉज जस्ट गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट. सो ये जो मैप वर्क वाले 1 मार्कर्स क्वेश्चन हैं या मैप वर्क क्वेश्चन हैं, उसमें यू डोंट नीड टू एलैबोरेट एट ऑल. यहाँ पे मैप्स अटैच्ड हैं, सो बहुत नीटली मैप अटैच किया गया है, अच्छी तरह लेबल किया गया है, राइट? एंड या दैट्स द ओनली टेक अवे यू नीड फ्रॉम दिस गाइज. ये जो मेरे को बच्चे पूछ रहे थे अबाउट लास्ट मिनट टिप्स, द ओनली थिंग यू नीड इज टू गेट द फंडामेंटल्स राइट. जहाँ पे इलेबोरेट करना है वहाँ पे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन लिखो, सब पॉइंट्स बनाओ और सब पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बनाओ. एंड आई एम श्योर कि आपकी जियोग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिकॉज इट डजंट टेक मच गाइज. एज यू हैव सीन, दिस पर्सन इज अ टॉपर एंड आई डोंट थिंक दे डिड एनीथिंग एक्सेप्शनल. इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी bringing the best humanities content in the world, and I want you to witness that. All right, till next time, keep winning, you champions.